है मालिक। बचपन में कितनी रातें आपने मेरे सिराने बैठकर बिताई है। मैं रो रो के आपको परेशान करती थी, पर आप कभी परेशान नहीं होते। आप बस मेरे पास बैठकर अपनी रातें बिता देते। आपको याद है जब मैं 8 साल की थी, रोमा हमें एक डरावनी फिल्म दिखाने ले गई थी। वो फिल्म देखने के बाद मैं इतना डर गई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा, मैं दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा हूं, किसी भूत को अंदर नहीं आने दूंगा। तो निश्चिंत होकर सो जा। और मालिक, फिर मैं गहरी नींद सो गई। मालिक, जैसे उस दिन आप पहरा दे रहे थे ना, ताकि कोई भूत ना आ जाए, आज मैं यहां बैठी हूं आपका पहरा देने के लिए। आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है, वो आपको कुछ नहीं होने देगी। आप बहुत जल्द मेरे साथ घर चलेंगे, चलेंगे ना मालिक? मालिक, आप जानते हो ना, आप उस घर की छत हो और रोमा, दीदू, मैं, मां बिना छत के घर में कैसे रहेंगे? आपको वापस चलना होगा। आप वापस चलेंगे ना मालिक? कहो ना मालिक, मैं आपको वापस लेकर जाऊंगी। सॉरी मालिक। आपको ये आंसू नहीं पसंद ना? मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। और वैसे भी मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन की स्ट्रॉन्ग बेटी हूं ना, फिर मैं कैसे रो सकती हूँ, है ना? हेलो हेलो से तो बात शुरू होती है। हमने तो बात खत्म करने के लिए फोन किया है। कर्टन कॉल, पर्दा गिराने के लिए फोन किया। तुम्हारी और मेरी कहानी पर दी एंड का लेबल लगाने के लिए फोन किया। मिस मधुबाला मलिक, कैसा रहा तुम्हारा तजुर्बा आरके से उलझने का? 4 दिन और तुम्हारी जिंदगी की धज्जियां उड़ गई, शादी कैंसिल हो गई, नौकरी भी गई और फैमिली तितर बितर हो गई, और इज्जत की तो मधुबाला। हाँ, तो अब ये कहानी खत्म। दी एंड, दी एंड। इतने रहम दिल तो ना हम थे और ना है कि तुम्हारी जुबान को सजा दे। कुछ तो बोलो।
जरा हम भी तो सुने। कि तबाह होने के बाद जुबान से जो आवाज निकलती है वो कैसी होती है? बोलो प्लीज, आई इंसिस्ट, कुछ तो बोलो। दिस इज नॉट फेयर। मासूम चीजें कितनी नाजुक होती हैं, और मैं कितना बदतमीज, है ना? तुम्हारे जो फादर हैं उन्हें मैंने समझाया था, और उन्हें जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, वो खुद है। मालिक, मालिक। हाँ रोमा, मेरी मधु से बात हुई है, वो बस अभी आती ही होगी, तू चिंता मत कर। अच्छा रोमा, वो आ गई है, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ थी तू मधु? क्या कहा डॉक्टर ने? मधु, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू बहुत थक गई है ना, घर जाके आराम कर ले। मैं यहाँ मालिक के पास। मैं मालिक के साथ ही रुकूंगी। मैं मालिक के बिना घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन मधु, अपनी बेटी बनाने की सजा मिली उन्हें, मैं उन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ऐसी बात मत कर बेटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मालिक के साथ यहीं रुकूंगी। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। आप इनकी बेटी है ना? वो आपके डॉक्टर साहब से बात हुई होगी डिपॉजिट के लिए? हाँ सिस्टर, हमने 5 लाख डिपॉजिट कर दिए। 5 लाख से क्या होगा मैम? ऑपरेशन की फीस ही 20 लाख है, और अगर डिपॉजिट जमा नहीं किया गया तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। सिस्टर, हमारे पास सुबह तक का टाइम है ना? तब तक मैं सारे पैसे डिपॉजिट कर दूंगी। देख लीजिए मैम, कल सुबह तक आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिएगा, वरना हमें इन्हें शिफ्ट करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं मैम। $5 लाख से क्या होगा मैम? ऑपरेशन की फीस ही 20 लाख है। कल सुबह तक आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिएगा, वरना हमें इन्हें शिफ्ट करना होगा।
चीफ वो चीफ आप क्यों अपनी आत्मा जला रहे हैं? ये 2 कौड़ी की मधुबाला आप मेरे जिम्मे पे छोड़ो ना। चीफ मैं उसका वो हाल करूंगा, ना तो उसकी गिनती जिंदा में होगी और ना मरे हुए में।